टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि संसद भवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या कहना है। पहली बार नरेंद्र मोदी को महसूस हो रहा है कि राजनीति क्या होती है, संसद की महत्ता क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है और एक संसद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत क्या होती है। मतलब राहुल के भाषण पर जिस तरीके से पूरे मंत्रालय को बेचैनी में दिख रहा था संसद के अंदर, आज संसद के बाहर भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जरा पप्पू यादव को भी देखिए कि पप्पू यादव ने भी कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। किसको रोकेंगे, किसके बातों को जो भाषण है उससे आप एडिट कराएंगे, क्योंकि संख्या बल है। आप उस संख्या बल के सामने आपकी हैसियत नहीं है जो आप उनको रोक सकते हैं। कल आपको कहना पड़ा, बताइए ना, अमित शाह कहे ना कि अध्यक्ष महोदय आप जो है सो सत्ता पक्ष के साथ आप गलत कर रहे हैं, आप उनको दबा रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी तो शुरुआत। वैसे पप्पू यादव को देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लिया है, जिसके बाद बीजेपी में फिर उसी तरीके का बवाल मचा हुआ है जिस तरीके का बवाल राहुल के भाषण के बाद हुआ था। सुन लीजिए पप्पू यादव ने क्या कहा है। सवाल सीधा था कि प्रधानमंत्री जी आपके यशस्वी हैं, वर्ल्ड इनको फॉलो करते हैं, तो फिर कांग्रेस चालीसा और नेहरू इंदिरा और राहुल चालीसा बंद करिए ना और अपने प्रति ईमानदार बनिए ना। मेरा आप तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा, उनको बीजेपी वाले को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा। इन लोगों ने गठबंधन की राजनीति की और जब गठबंधन के राजनीति पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधानमंत्री जी ने जेवर, भैंस, बैल से लेकर मुजरा तक की बात पूरे चुनाव में एक बार भी हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब देश, पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो IFA है वो है पर कैपिटा 6,000। और लगभग जो महंगाई का कारण है उसमें दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी यदि इतने सशक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टैक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है। मैं सर मुझे बोलने अब 7-8 मिनट 6 बार के मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उस पर कहना चाहूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, जाति जनगणना पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। यदि आप ओबीसी से नफरत मत करिए, दलितों से आप दूर मत होइए। मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार का विशेष राज किसी भी परिस्थिति में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, अब मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को, हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा आप कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर।
तब फिर बोल के क्या फायदा होगा? सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है? मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूं सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में ओटीएफ नहीं है। आप चल के जांच कर लीजिए। जनरल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर। स्मार्ट सर, मैं कंक्लूड बोल तो रहा हूं, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 प्रेमचंद्र जी, सर हमारी बात तो